हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं रूपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 25वां क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो को किया था समाप्त, तो अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। तो हम लोग कुल मिला के अभी तक में 6 टॉपिक इसका कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का कुल मिला के 6 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर चले तो अगला टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के जांच के नियम। इस टॉपिक से पहले इसलिए हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से पहले इसलिए देखेंगे क्योंकि इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूज करेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की ओर आएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के थ्योरी को देखेंगे और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और यह टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। फिर हम लोग चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम की ओर। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखते हैं। चलिए सबसे पहला देख लीजिए क्या है। हमें 2 से 4 से 8 से भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं से कटने का नियम यहाँ पे जानना है, सीखना है। जैसे सबसे पहला है आपका 2 से कटने का नियम देख लीजिए क्या है। कोई भी संख्या हो, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, हम उसे देख के कैसे बता सकते हैं कि वह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए बोला गया है जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो वह 2 से कटता है। मतलब कोई भी संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इस बात को जानने के लिए हमें उस पूरे संख्या में 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके अंतिम अंक को देखिए। अगर उसका अंतिम अंक 0 है या फिर कोई सम संख्या है तो वह 2 से अवश्य कटेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7, 6, 9, 1, 8, इसके अंतिम अंक को केवल देखिए। अंतिम अंक सम संख्या है, मतलब कि यह आपका 2 से कटेगा। आगे चलिए 7, 1, 8, 9, 0, अंतिम अंक देखिए 0 है, मतलब कि यह 2 से कटेगा। तो 2 से कटने का नियम क्या होगा? यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 हो या अंतिम अंक कोई सम संख्या, सम यानी कि 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से कटेगा। अगला देख लीजिए क्या है, 4 से कटने का नियम। 2 वाला में अंतिम से 1 अंक चेक किए थे, तो 4 वाले में अंतिम से 2 अंक चेक करेंगे। जिस संख्या के अंतिम में 2 0 हो, ठीक है, लास्ट में कितना 0 हो? 2 0, कम से कम 2 0। आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 है तो और अच्छी बात है। कम से कम कितना 0 होना चाहिए? 2 0। या अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से कटेगा। यानी कि 2 के लिए अंतिम से सिर्फ 1 अंक चेक करना है, लेकिन कोई संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए पूरे संख्या में हम 4 से भाग न दे करके उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अगर उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, इसका मतलब कि पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा। या फिर अगर उस संख्या के अंतिम में 2 0 है तो वह संख्या भी 4 से पूरा कटेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई संख्या लिखे 1, 8, 7, 9, 0 0, क्या यह संख्या 4 से कटेगा? हाँ सर, यह संख्या निश्चित रूप से 4 से कटेगा, क्योंकि इसके अंतिम में कितना 0 है? 2 0 है। तो जिसके भी अंतिम में 2 0 होगा वह निश्चित रूप से 4 से कटेगा। आप पूरा में 4 से भाग दे के देख सकते हैं, यह संख्या आपका 4 से पूरा कट जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस वाले संख्या का, क्या यह वाला संख्या 4 से कटेगा? तो हमें क्या करना है? हमें अंतिम 2 अंक को चेक करना है। क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? 4 छक्के 24 कट रहा है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या फिर अंतिम में 2 0 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से आपका 4 से कटेगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 8, 9, 6, 2 0, क्या यह संख्या 4 से कटेगा? आप बोलोगे कि सर अंतिम में तो 1 ही 0 है। कोई बात नहीं है, अंतिम 2 अंक देखिए 4 से कट रहा है ना, 4 पंचे 20, इसका मतलब है कि यह संख्या भी आपका 4 से पूरा कट जाएगा। तो 2 वाला नियम अभी आपने जाना कि 2 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 0 या फिर कोई सम संख्या हो। 4 का नियम आपने क्या जाना कि 4 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 2 0 हो या फिर जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो नियम आपका कटने का होता है वही नियम शेष निकालने का भी होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ एक संख्या दिया गया है, अगर हम इसमें आपसे पूछे कि इसमें अगर हम 4 से भाग दे दे तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम 4 से भाग कर दे तो शेष क्या बचेगा? तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए पूरे में 4 से भाग करोगे। तो पूरे में 4 से भाग करोगे फिर भी वही शेष आएगा जो अंतिम 2 अंक में। तो अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग करो तो 37 है, तो 4 9 36, शेष क्या आ जाएगा? शेष आपका 1 आ जाएगा। आर यानी कि रिमाइंडर शेष कितना आ जाएगा? 1। हमने आपसे क्या कहा कि जो नियम कटने का होता है वही नियम शेष निकालने का भी होता है। तो
तो 4 से कटने का नियम क्या है कि जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह 4 से कटेगा। तो 4 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, अगर कभी पूछा जाए यह क्वेश्चन, और अगला टॉपिक आपका रिमाइंडर ही है, वहां पे यही पूछा जाएगा, शेष ही पूछा जाएगा। तो वहां पे हम पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा संख्या में भी 4 से भाग करने पर वही शेष आएगा जो अंतिम 2 अंक में। तो 4 से भाग करिए 37 में, 4 9 36, शेष कितना आ गया 1। अब पूरा में भाग देके चेक करते हैं। 4 दूना 8 कट गया, 4 एकम 4 3, 4 9 36 कट गया, 4 दूना 8 1, 4 तिया 12 1 17, 4 चौके 16, शेष कितना आ गया 1। तो पूरे में भी 4 से भाग किए तो वही शेष आया जो अंतिम 2 अंक में। तो अगर अंतिम 2 अंक से ही शेष पता चल जाता है तो फिर हमें पूरे संख्या में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और इकाई अंक के क्वेश्चन में आपको 4 से भाग देकर के शेष निकालना पड़ता था हर बार, तो वहां भी हम लोग कितने अंक में भाग करेंगे, अंतिम 2 अंक में ही भाग करेंगे, क्योंकि अंतिम 2 अंक में भी भाग करने पर वही शेष आ जाता है जो पूरा में भाग करने पर आएगा। अगला है नियम 3 से कटने का। देखिए सॉरी 8 से कटने का है ना, नंबर 3 में है 8 से कटने का नियम। 8 से कटने के लिए देखिए क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक को चेक करना है, संख्या के अंतिम 3 अंक को चेक करना है। अगर किसी संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो, यह न्यूनतम डिमांड है कि कम से कम 3 जीरो। अब 4 है 5 है 6 है 7 है तो और अच्छी बात है, कम से कम 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटे। 8 से कटने का नियम क्या हो गया कि अंतिम में 3 जीरो हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से कटेगा। जैसे हम अगर बात करें, यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि क्या यह संख्या 8 से कटेगा, तो आप पूरे में 8 से भाग मत देना, अंतिम 3 अंक को चेक करो आप, क्या अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा। तो 8 एकम 8, 8 9 72, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि क्या 1000 8 से कटेगा, बिल्कुल 1000 भी 8 से कटेगा, क्योंकि इसके अंतिम में क्या है 3 जीरो है। तो जिस किसी संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे, वह संख्या निश्चित रूप से 8 से कटेगा। और पुनः हम वही बात बोलेंगे कि जो 8 से कटने का नियम होगा वही 8 से शेष निकालने का भी नियम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या में 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हम पूरे संख्या में, उस पूरे संख्या में 8 से भाग ना दे करके अंतिम 3 अंक में भाग करेंगे 8 से। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करने पर जो शेष बचेगा पूरा में भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। जैसे 6 5 8 9 3 7 3 इतना है। अगर बोला जाए कि इसमें 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हम 8 से क्या करेंगे, पूरे में भाग नहीं करेंगे, अंतिम 3 अंक में। तो 8 चौके 32, 5 बचेगा, 8 चौके 32, 5 53 है ना, 8 छक्के 48, शेष कितना बचेगा 5। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग किए तो शेष 5 आया। आप पूरा में भी 8 से भाग करके देख सकते हैं, शेष कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो जो नियम आपका कटने का होगा वही नियम आपका शेष निकालने का होगा। तो अभी आपने देखा 2 का, 4 का और 8 का नियम। 2 वाला में अंतिम से 1 अंक, अंतिम अंक 2 से कटे या अंतिम में 0 हो। 4 वाला में अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम में 2 जीरो हो। 8 वाला में अंतिम 3 अंक 8 से कटे या अंतिम में 3 जीरो, यानी 2 वाला में 1, 4 वाला में 2 अंक और 8 वाला में 3 अंक चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए, अगला है हमारा 5 से कटने का नियम। ठीक है, 5 से देखो, 5 का अगर आप पहाड़ा पर होगे ना तो अंतिम में 2 ही अंक आपको मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या फिर 5। 5 दूना 10, अंतिम में 0। 5 तिया 15, अंतिम में 5। 5 चौके 20, अंतिम में 0। 5 25, अंतिम में 5। तो इसका मतलब यह हो गया कि 5 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो अगर किसी संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो, संख्या चाहे कितने भी अंक का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतिम में अगर 0 या 5 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से कटेगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इस वाले संख्या का कि क्या यह संख्या 5 से कटेगा, बिल्कुल यह संख्या 5 से कटेगा चूंकि इसके अंतिम में 5 है। उसी तरीके से अगर हम इस संख्या के बारे में बात करें कि क्या यह संख्या 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा क्योंकि संख्या के अंतिम में 0 है। तो जिस किसी संख्या के अंतिम में 5 हो या 0 हो, वह संख्या निश्चित रूप से 5 से कटेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 5 वाला में आप कितना अंक चेक किए हैं, अंतिम से 1 अंक चेक किए हैं। तो जो नियम आपका कटने का है उसी नियम से हम लोग शेष भी निकालते हैं। कभी अगर पूछा जाए आपसे कि इस संख्या में हम 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 5 के लिए केवल अंतिम अंक चेक करते हैं ना, तो सिर्फ अंतिम अंक में हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, शेष क्या बचेगा 2। हम 7 में 5 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा 2। आप पूरे में 5 से भाग करके देख सकते हैं, शेष आपका क्या बचेगा 2।
तो जो नियम आपका कटने का होगा वही शेष निकालने का। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो उस पूरे संख्या में हम 5 से भाग न देकर के अंतिम अंक में केवल 5 से भाग करेंगे, जो शेष देगा पूरा भी शेष वही देगा। आगे देखिए 5 के बाद अगला है 25। 25 देखिए कितने अंकों का है, 2 अंकों का है, तो 25 वाला में 2 अंक चेक करेंगे। 125 कितने अंकों का है, 3 अंक का है, तो 125 वाला में 3 अंक चेक करेंगे। 25 वाला में 2 अंक कैसे चेक करना है, तो जिसके अंतिम में 2 जीरो हो या जिसका अंतिम 2 अंक 25 से कटे वही संख्या 25 से कटेगा। 25 से कटने का नियम क्या होगा, जिसके अंतिम में 2 जीरो हो या जिसका अंतिम 2 अंक 25 से कटे वह पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसका क्या यह संख्या 25 से कटेगा, तो आप अंतिम 2 अंक को देखिए, क्या अंतिम 2 अंक 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, हाँ सर अंतिम 2 अंक तो 25 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। पूरा में 25 से भाग दे के देख सकते हैं, यह आपका 25 से कट जाएगा। उसी तरीके से 917600, क्या यह संख्या 25 से कटेगा, हाँ सर यह भी संख्या आपका 25 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंतिम में 2 जीरो है। तो 25 वाला में क्या करेंगे, अंतिम से 2 जीरो या अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा, वह संख्या आपका पूरा पूरा 25 से कट जाएगा। शेष निकालने के लिए भी अंतिम 2 अंक ही चेक करेंगे। अगला 125 3 अंकों का है, तो जिस संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो, इस संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो या फिर जिसका अंतिम 3 अंक 125 से कटे वह संख्या आपका 125 से कट जाएगा। जैसे 1000 देखिए यह आपका 125 से कट जाएगा चूंकि इसके अंतिम में 3 जीरो है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस वाले संख्या के लिए, क्या यह संख्या 125 से कटेगा, जीरो तो एक ही है, अंतिम 3 अंक चेक करिए, अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा है, 125 दूना 250, यानी कि यह संख्या भी आपका 125 से कट जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि 2 वाला का और 5 वाला का सेम रूल नियम है। उसी तरीके से 4 का और 25 का सेम नियम है। उसी तरीके से 8 का और 125 का भी सेम नियम है। गौर से समझिएगा, 2 वाला और 5 वाला में केवल अंतिम अंक चेक करते हैं। 2 वाला में सम संख्या होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, 5 वाला में 0 या 5। 4 और 25 में अंतिम से कितना अंक चेक करते हैं, 2 अंक चेक करते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो 4 से कटेगा, अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो 25 से कटेगा, अंतिम में 2 जीरो होगा तो 4 से कटेगा, अंतिम में 2 जीरो होगा तो 25 से कटेगा। मतलब 4 और 25 में अंतिम का 2 अंक चेक करते हैं और 8 और 125 में अंतिम से कितना अंक चेक करते हैं, 3 अंक। कि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो वह 8 से कट जाएगा, अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा है तो वह आपका 125 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 3 से। देखिए 3 और 9 दोनों का रूल लगभग सेम है। देखिए 3 का नियम क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे वह 3 से कट जाएगा। और 9 का नियम क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए वह 9 से कटेगा। संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इसके बारे में पूछे कि क्या यह 3 से कटेगा, तो आप इसके अंकों को जोड़िए, 8 और 1 9, 6 15, 3 18, 2 20 और 1 21। इसके अंकों का योग आया 21, तो इसके अंकों का योग 21 आया जो कि 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि यह पूरा का पूरा संख्या 3 से क्या होगा, कट जाएगा। और शॉर्ट नियम यह है कि जहां जहां 3 से कटने वाला मिल जाए हटा दीजिए। 8 1 9 हटा दीजिए, 3 से कट जाएगा। 6 3 से कट जाएगा, हटा दीजिए। 3 3 से कट जाएगा, हटा दीजिए। 2 और 1 3, यानी कि यह पूरा का पूरा संख्या 3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब अगर कभी आपसे यह पूछा जाए, है ना, अगर आपसे शेष निकालने के लिए बोला जाए कि मान लीजिए इस वाले संख्या में अगर पूछा जाए कि इसमें अगर हम 3 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो जो नियम कटने का होगा वही नियम शेष निकालने का। 3 से कटने का नियम क्या है, जिसके अंकों का योग 3 से कटे वही 3 से कटेगा। तो शेष निकालने के लिए भी हम लोग वही नियम लागू करेंगे। अगर 3 से भाग करने के बाद शेष क्या होगा यह पूछा जाए तो हम पूरे संख्या में न भाग करके उसके अंकों के योग में भाग करेंगे, क्योंकि अंकों के योग में भाग करने पर जो शेष आएगा पूरा संख्या में भाग करेंगे फिर भी वही शेष आएगा। तो अंकों को जोड़िए, 8 5 13, 3 16, 2 18, 2 20। 20 में 3 से भाग करिए, 3 6 18, शेष कितना हो जाएगा, 2। इसके अंकों का योग कितना आया, 20। 20 में 3 से भाग करिएगा, 3 6 18, शेष कितना होगा, 2। आप पूरा में भी 3 से भाग करके देख लीजिए, शेष आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो नियम कटने का होगा वही नियम आपका शेष निकालने का। सेम उसी तरीके से 9 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वह 9 से कटेगा। जैसे
अगर हम इसके बारे में पूछे क्या यह 9 से कटेगा, तो इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 5 8 13 3 16 2 18, अंकों का योग 18 आया। 18 9 से कट रहा है, यानी कि यह संख्या आपका 9 से कट जाएगा। 9 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटे, तो 3 और 9 का नियम सेम हो गया। अब शेष भी हम लोग इसी नियम से निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हम पूरा में 9 से भाग ना करके इसके अंकों के योग में, तो 7 8 15 3 18 2 20, अंकों का योग 20 आया। 20 में 9 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा, 9 दूना 18, शेष 2 बचेगा। यानी इसमें 9 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। हम पूरा में 9 से भाग करके शेष निकाल सकते हैं, या फिर अंकों के योग में 9 से भाग करने पर जो शेष बचेगा ना, आप पूरा में भी 9 से भाग करिएगा तो वही शेष बचेगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यह है कि जो कटने का नियम है उसी नियम से हम लोग शेष भी निकालेंगे, और यही कारण है कि आपको इस टॉपिक को रिमाइंडर थ्योरम से पहले बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। अगला है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, 11 से कटने का नियम। देखिए नियम क्या है, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या हो वह 11 से कटेगा। पुनः देखिए, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या, यानी 11 22 33 44 55 66 इस तरीके की कोई संख्या हो तो वह संख्या आपका 11 से कटेगा, अदरवाइज वह संख्या आपका 11 से नहीं कटेगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें 1331 का, क्या यह 11 से कटेगा? तो नियम के अनुसार देखिए क्या बोला है, अल्टरनेट अंकों का योग। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर। जैसे अगर हम अल्टरनेट डे की बात करें तो मंडे से शुरू करेंगे तो ट्यूसडे शामिल नहीं करेंगे, मंडे ट्यूसडे को छोड़ेंगे, वेडनेसडे शामिल करेंगे, फिर थर्सडे को छोड़ेंगे, फिर फ्राइडे शामिल करेंगे। MWF यह अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक छोड़कर। तो चलिए, अगर अल्टरनेट अंकों की बात करें तो इस संख्या का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्या इसका अल्टरनेट मौजूद है, नहीं है। तो जो अल्टरनेट है उसको एक साथ जोड़िए, तो 3 और 1 कितना, 4। अब आप एक अल्टरनेट को जोड़े हैं, एक और अल्टरनेट आपका बच गया, जो बच गया वह भी तो अल्टरनेट में होगा। तो बच कौन गया है, 3 और 1, तो इसको अब एक साथ जोड़ लीजिए, 3 और 1 4। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना आया, 0। तो अंतर अगर 0 का या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह 11 से कटेगा। तो यह वाला संख्या हमारा 11 से कटेगा। हमने आपसे क्या कहा कि जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो वह संख्या आपका 11 से कटेगा। जैसे देखिए 8 5 6 9 3, क्या यह संख्या 11 से कटेगा? चलिए हम चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट देखिए, 8 का अल्टरनेट 6, 6 का अल्टरनेट 3, आगे अल्टरनेट नहीं है। तो 8 6 14 3 17, जो भी अल्टरनेट वाला है उसको एक साथ जोड़िए, 8 6 14 3 17। अब जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा। तो बचा कौन है, देख लीजिए 5 और 9, यही बचा है ना। तो 9 5 14। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना का है, इसका अंतर जो है वह आपका कितना का आया, 3 का आया। मतलब कि यह आपका 11 से नहीं कटेगा, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में गौर से देख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको कर लेते, अगर यह हमारा कितना हो जाता, 8 हो जाता। अब चेक करिए क्या यह संख्या 11 से कटेगा, चेक करो आप। अल्टरनेट देखो कौन है, 8 का अल्टरनेट 6, 6 का अल्टरनेट 3, आगे नहीं है। इसको जोड़िए तो 8 6 14 3 17। अब जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा। तो बचा कौन है, 8 और 9। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। अंतर देख लीजिए कितना का, 0 का, यानी कि यह संख्या आपका 11 से कट जाएगा। तो 11 से कटने का नियम क्या हो गया, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से कटेगा। यह बाकी सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति। अगर कोई एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखे तो इससे जो संख्या बनेगा वह 3 7 11 13 21 और 37 इन सब से विभाज्य हो जाएगा। अगर कोई संख्या एक ही अंक के लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बना हो तो वह 3 7 11 13 21 और 37 इन सबों से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए एक संख्या यहाँ पे हमने बनाया है, देख लीजिए यह वाला संख्या है।
यह वाला संख्या जो है वह एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना है। देखिए 2 कितनी बार आया है, 6 बार। तो जो संख्या एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना हो, ऐसी सभी संख्या जो होगी वह आपका 3 से, यह 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से, इन सब से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखे, 8 को ही लिख दे 6 बार, तो 8 को 6 बार लिखने से जो यह बड़ी संख्या बना है वह आपका 3, 7, 11, 13, 21 और 37 इन सबों के द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अभी तक हम लोग 6 का नियम नहीं देखे थे। तो देखो 6 के लिए क्या करेंगे कि 6 से कटने का कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, तो 6 को 2 भागों में बांटेंगे। ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिसका एलसीएम 6 हो जाए और जिसका डिविजिबिलिटी पता हो। तो 2 तिया 6, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से कटेगा। 6 से कटने का कोई अपना नियम नहीं है, लेकिन 6 से कटने का नियम क्या होगा कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह आपका 6 से कटेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर 2 से कट रहा हो और 3 से नहीं कटे तब वह 6 से नहीं कटेगा। अगर 3 से कटे और 2 से न कटे फिर भी वह 6 से नहीं कटेगा। 6 से तभी कटेगा जब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे देखिए 8, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, क्या यह संख्या 6 से कटेगा? तो अंकों को जोड़िए, 8 1 9, 9 18 3 21, अंकों का योग 21 है, मतलब यह 3 से तो कटेगा। तो यह 3 से तो कटेगा, बट यह 3 से तो कटेगा, बट क्या यह 2 से कटेगा? तो अंतिम वाला अंक सम होता तभी तो 2 से कटता ना, यानी कि यह 2 से नहीं कटेगा। तो यह 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, मतलब कि यह 6 से नहीं कटेगा। लेकिन देखिए अब इसके ऊपर 0 डाले हैं, क्या अब यह 6 से कटेगा? जोड़िए अंकों को, 8 1 9, 9 18 3 21, अंकों का योग 21, यानी 3 से कटेगा, अंतिम में 0 है, 2 से कटेगा, मतलब कि यह संख्या 6 से भी कटेगा। तो 6 से कटने का नियम क्या हो गया? अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह निश्चित रूप से 6 से भी कटेगा। उसी तरीके से इन नियम का उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। 24 को 2 भागों में बांटिए, 3 और 8, ऐसे 2 भागों में बांटिएगा जिसका डिविजिबिलिटी पता हो और जिसका एलसीएम 24 हो जाए। ऐसा नहीं कि 4 गुने 6। अब अगर हम 4 गुने 6 तोड़ते तो 4 और 6 का देखिए एलसीएम कितना हो जाता है? 12। तो ऐसे 2 भागों में तोड़िएगा जिसका एलसीएम 24 हो जाए, तो 3 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 8, अगर कोई संख्या 3 से भी कटे और 8 से भी कटे तभी वह 24 से कटेगा। अगर 3 से कटता हो और 8 से नहीं कटता हो फिर वह 24 से नहीं कटेगा। 8 से कटता हो, 3 से नहीं कटता हो फिर भी वह 24 से नहीं कटेगा। 24 से कभी कटेगा जब 3 और 8 दोनों से कटे। जैसे देखिए इस संख्या को चेक करिए, क्या यह 24 से कटेगा? तो देखिए अंतिम में 3 0 है तो 8 से कटेगा। अंकों को जोड़िए, 2 7 9, अंकों का योग 9 आया, मतलब 3 से कटेगा, मतलब यह पूरा का पूरा संख्या आपका 24 से कट जाएगा। उसी तरह से 99 को तोड़िए 2 भागों में, 11 नमा 99, तो अगर कोई संख्या 11 से भी कटे और 9 से भी कटे तो वह 99 से भी निश्चित रूप से कटेगा। और आपके पास 11 का भी नियम पहले से पता है, 9 का भी नियम पहले से पता है। 28 को भी 2 भागों में तोड़िए, 4 और 7, तो अगर कोई संख्या 4 से भी कटती हो और 7 से भी कटती हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 28 से कटेगा। 35 को भी तोड़िए, 5 और 7, अगर कोई संख्या 5 से भी कटे और 7 से भी कटे तो वह 35 से कटेगा। 15 को तोड़िए, 3 गुने 5, अगर कोई संख्या 3 से भी कटे और 5 से भी कटे तो वह संख्या आपका 15 से भी जरूर कटेगा। तो यह था आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। इसी के बेसिस पर हम लोग एलसीएम के क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से बनाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत आराम से बनाते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखे हैं, अगले दिन इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन इसके अगले क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।